आज हम बात करेंगे सीईटी के बारे में, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। इसको लेकर के हमारे मन में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। आज हम उन्हीं क्वेश्चंस पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं सीईटी क्या है। जैसे पहले एसएससी, बैंक, रेलवे के जो प्री के पेपर्स होते थे वो अलग अलग होते रहे। जैसे एसएससी, सीएचएसएल, सीपीओ, सीजीएल, इसी प्रकार से आईबीपीएस, पीओ, क्लर्क और रेलवे के जो सी और डी के होते रहे। तो अब माननीय नरेंद्र मोदी जी का एक पहले स्लोगन था कि वन नेशन वन थ्योरी। इस स्लोगन पर पहले भी वर्क हो चुका है। जैसे वन नेशन वन टैक्स जो जीएसटी लाया गया, आधार कार्ड जो लाया गया, अभी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लाई गई है। अब बात करते हैं कि सीईटी के एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में। देखिए, अगर सीईटी सही तरीके से इम्प्लीमेंट हो जाएगा तो इसका डिसएडवांटेज कोई नहीं है, इसका केवल ही एडवांटेज है। अब बात करते हैं जो हमारी मन की क्यूरीज है। सबसे पहले क्यूरीज ये है कि कितने फेज में होगा। तो जैसे पहले होता रहा कि 10th, 12th और ग्रेजुएशन 3 फेज में होता रहा, इसी प्रकार से सीईटी भी 3 फेज में इसके टेस्ट होंगे। और जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है इस साल में 2 बार होगा। दूसरा क्वेश्चन ये है कि जैसे ग्रेजुएशन का पेपर अलग होगा, 10th का पेपर अलग होगा, 12th बेस का पेपर अलग होगा, तो क्या तीनों का पेपर अलग अलग देना पड़ेगा? जी ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप ग्रेजुएशन का पेपर क्वालिफाई कर लेते हैं, आपको 10th और 12th बेस के पेपर देने की कोई नीड नहीं है। अगर आप 12th के बेस वाला पेपर क्लियर कर लेते हैं, आपको 10th के बेस वाले पेपर क्लियर करने की कोई नीड नहीं है। तो इस प्रकार से ऐसे कि आप ग्रेजुएशन वाला अगर पेपर क्लियर कर लेते हैं तो आपको बाकी के पेपर देने की कोई नीड नहीं है। अब हमारे सबके मन में एक और क्वेश्चन है कि सीईटी के पेपर का लेवल कैसा होगा। देखिए, सीईटी का पेपर मॉडरेट लेवल का होगा, जैसे सभी प्री के एग्जाम अभी तक होते हैं ऐसे ही होगा। और जो मेरा मानना है कि शुरू के जो 1-2 साल होंगे उसमें सीईटी का पेपर बहुत ईजी होगा। हाँ, उसके बाद थोड़ा सा उस पर चेंजिंग कर सकते हैं, पेपर का लेवल थोड़ा सा अप कर सकते हैं, पर जो शुरू के 1-2 साल होंगे उसमें सीईटी का जो लेवल होगा बहुत ही मॉडरेट लेवल का होगा। अब बात करते हैं सिलेबस की। देखिए, 10th और 12th के बेस पे जो पेपर होता है उस पर जो मैंने पढ़ा है उसके हिसाब से 5 सब्जेक्ट्स होंगे। एक मैथ, एक इंग्लिश, एक रीजनिंग, एक जीएस और एक जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट जुड़ी गई है वो हिंदी है। हिंदी का भी पेपर अब लिया जाएगा। हाँ, जो अदर स्टेट्स हैं, जो हिंदी वाले स्टेट्स नहीं हैं, वहाँ उनकी लोकल लैंग्वेज में पेपर हो सकता है, पर जो नॉर्मली स्टेट्स हैं उन पे हिंंदी का भी एक जो सब्जेक्ट है वो नहीं ऐड होगी। ये केवल 10th और 12th वालों के लिए। ग्रेजुएशन के लिए वही जो पुरानी 4 सब्जेक्ट लगती रही, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग और जीएस, वही होगा। हमारे और आपके सबके मन में क्वेश्चन है कि क्या प्री का जो नंबर है वो मेंस के नंबर में जोड़ा जाएगा कि नहीं जोड़ा जाएगा। देखिए, उसका सीधी बात आपको बता दूं मैं कि जो सीईटी का जो प्री जो लेवल का एग्जाम होगा वो केवल क्वालिफाइंग नेचर का होगा। क्वालिफाइंग नेचर होने का मतलब ये है कि उसका जो नंबर है वो मेंस में नहीं ऐड किया जाएगा। ये बच्चों के लिए प्रॉफिट है। और दूसरी बात, जो क्वालिफाइंग नेचर है वो 60% आपको मार्क्स गेन करना पड़ेगा। जैसे जो 10th 12th बेस वाला पेपर होगा वो अगर 150 नंबर का होता है तो उसका 60% यानी 90 मार्क्स आपको गेन करना है, आप क्वालिफाई कर जाएंगे। इसका कोई मतलब नहीं अगर आप 120 लाते हैं, 130 लाते हैं, 140 लाते हैं, इसका कोई मतलब नहीं, केवल क्वालिफाइंग नेचर है। इसलिए आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। जैसे ग्रेजुएशन लेवल में अगर 200 नंबर का होता है तो उसको 60% निकाले तो 120 मार्क्स होता है। केवल आपको क्वालिफाई करना है बस। और जो सीईटी जो आप क्वालिफाई अगर आप कर लेते हैं उसकी वैलिडिटी अब 3 साल तक होगी। आपको 3 साल तक वो वैलिड रहेगा, आपको जो रिजल्ट रहेगा वो 3 साल तक वैलिड रहेगा। एग्जाम होने से सबसे बड़ा फायदा ये है, जैसे अभी एसएससी अपने हर जो डिपार्टमेंट के प्री के पेपर अलग अलग कराता है, बैंक अपने डिपार्टमेंट के पेपर अलग अलग कराता है, रेलवे अपने पेपर अलग अलग कराता है। इससे हमारा टाइम भी वेस्ट होता है, हमारे पैसे भी लगते हैं, और जो रूरल हैं, जो गांव से बिलोंग करते हैं, उनको जो एग्जाम सेंटर जाने में भी बहुत समस्या होती हैं। तो इसका एक बहुत अच्छा सोल्यूशन है कि आपको एक एग्जाम देना पड़ेगा, और अगर आपको क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप हर डिपार्टमेंट के मेंस में पेपर में आप बैठ सकते हैं। तो ये बहुत ईजी है, इससे हमारा टाइम और एफर्ट की भी बचत होती है। और सबसे बड़ा फायदा होगा, जो प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट होगी वो फास्ट होगी। जैसे जो सीजीएल जैसे प्री का पेपर देते हैं तो सीजीएल प्री का पेपर होने में, फिर उसका प्री का रिजल्ट आने में, फिर सब जो प्रोसेस होने में समय लग जाता है। तो अब जैसे जो सीईटी का पेपर होगा उसमें कोई समय नहीं होगा। जो एसएससी को अपना केवल मेंस का पेपर कराना रहेगा, बैंक को अपना मेंस का पेपर कराना रहेगा, रेलवे को अपना मेंस का पेपर कराना रहेगा, तो इनको जो समय होगा वो कम लगेगा, जिससे प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट फास्ट होगी। अब जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि कितने बच्चे इसमें क्वालिफाई करेंगे। तो जैसे अभी सीजीएल प्री के लिए कम से कम 1.5 लाख बच्चे क्वालिफाई करते हैं। तो जो हमारे सोर्स से पता चला है कि इसमें जितने सीजीएल प्री में क्वालिफाई करते थे उसके 4 टाइम्स बच्चे इसमें क्वालिफाई करेंगे। जैसे पहले 1.5 लाख बच्चे क्वालिफाई करते रहे, तो अब सीईटी के एग्जाम में 6 लाख बच्चे क्वालिफाई करेंगे। मतलब 6 लाख बच्चे मेंस के पेपर में, एसएससी, बैंक और रेलवे के मेंस के पेपर में बैठ सकते हैं। करते हैं कि सीईटी पेपर होने से जो कंक्लूजन, जो हमें एडवांटेज डिसएडवांटेज है, उसके कंक्लूजन की बात करते हैं। तो हम सब एस्पिरेंट्स को घबराने की जरूरत नहीं है। सीईटी के एग्जाम होने से हमें ही फायदा होगा, प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट फास्ट होगी, हमारे जो पेपर होंगे वो जल्दी होंगे, जल्दी वैकेंसीज अगर आती है जल्दी उस पर प्रोसेस होगा। सीईटी पेपर होने से टाइम और हमारी एफर्ट की बचत होगी, और हमारे पैसे भी नहीं बचेंगे। जैसे अभी अपन रेलवे में प्री के पेपर अलग देते हैं, सीएचएल, सीजीएल, सीपीओ, हर चीज़ के लिए पेपर के लिए, प्री के पेपर के लिए अलग अलग पैसे देते हैं। तो आप सीईटी के पेपर के बेस पे आप क्वालिफाई कर जाएंगे। और सबसे बड़ी प्रॉफिट है,
आप सिलेबस के लिए बिल्कुल नहीं घबराएं, सिलेबस सेम रहेगा, सिलेबस में ज़्यादा कुछ चेंजिंग नहीं आएगी, कोई परेशानी होने की जरूरत नहीं है। पेपर के लेवल के लिए परेशानी जरूरत नहीं है, पेपर का जो लेवल होगा वो बहुत ही इजी लेवल का होगा, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लेवल का पेपर नहीं होगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि हमें परेशानी की जरूरत नहीं है कि हमें 170 नंबर 180 नंबर लाना है, केवल हमें क्वालिफाई करना है। हम क्वालिफाई होने के बाद मेंस के पेपर में आसानी से बैठ सकते हैं। जो भी कंपटीशन होगा वो मेंस के लेवल पे होगा, प्री के लेवल पे आप परेशानी की जरूरत नहीं है। आप अच्छे से तैयारी करें और अच्छे से मेहनत करें, जो आपका सिलेबस है यही सिलेबस रहेगा, कोई सिलेबस में चेंजिंग नहीं होगी। सीटी का एक और फायदा है, जैसे अगर हम सीटी का एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं तो जो प्राइवेट कंपनियां हैं जब अपने रिक्रूटमेंट निकालेंगी तो सीटी क्वालिफाइड बच्चों को भी रिक्रूट कर लेंगी। ऐसा की जरूरत नहीं है। जो सीटी का एग्जाम कराएगा एनआरए, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, वो हर आपकी माइनर बातों को ध्यान रखेगी और सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए ही वो जो सिलेबस और जो डिसीजन लेगी वो सब डिसीजन कुछ ही दिनों बाद क्लियर हो जाएगा, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। आपको पर्सन जरूरत नहीं है, आपके हर एस्पिरेंट बच्चे का ध्यान दिया जाएगा। और आपको ये पर्सन जरूरत नहीं है कि एसएससी, बैंक या रेलवे में किसको फायदा होगा, किसी को फायदा नहीं होना है, ना किसी को नुकसान होना है, सबके लिए सेम रहेगा, बस क्वालिफाइंग नेचर रहेगा, होगी। तो आपकी क्वेरीज हैं आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं और हम उसे आंसर देने का पूरा प्रयास करेंगे।